काफी ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में आप चर्चा करने जा रहे हैं। इसे ढंग से लिखते चले जाइएगा। लिखने की आवश्यकता जो चीजें हैं वो तो मैं बता ही दूंगा, आप चीज एक और मेंशन कर सकते हैं। यहां पर मैं कुछ एडिशनल पॉइंट्स बताऊंगा जिन्हें आप मेंशन कर लीजिएगा अलग से, जो इसमें नहीं है। जो इस बोर्ड पर लिखे हुए हैं ये तो आपको एज इट इज टेलीग्राम पर मिल जाते हैं। ये वाली जो चीज मैं आपको बताते समय पढ़ाते समय बोलूंगा उन्हें आप पेन पेपर पर लिखते जाइएगा। क्या बताने वाला हूं, हाल ही में भारत के एक स्टार्टअप ने भारतीय सेना के लिए कुछ ऐसे हथियार बनाए हैं जो कि गैर घातक हैं। गैर घातक का मतलब क्या हुआ, नॉन लीथल। अब लीथल का मतलब क्या होता है, लीथल का मतलब हुआ कि चला दिया तो सामने वाले की जान चली जाएगी। सामने वाले की जान चली जाएगी तो भाई हमको तो ऐसे ही वेपन चाहिए जिन्हें चला दो तो सामने वाले की जान चली जाए, और विशेष रूप से सेना को तो ऐसे ही चाहिए। तो क्या सेना जो है वो बैठ करके किसी को मतलब वो करेगी क्या कि नहीं भाई सॉरी हम गोली नहीं चलाना चाहते क्योंकि हम ऐसे देश के नागरिक हैं जहां पर महात्मा गांधी जो है वो राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं, अहिंसा जो है उसको सर्वधर्म के रूप में माना जाता है। क्या ऐसी बात है क्या? नहीं भाई, बात कर रहे हैं एक विशेष पर्टिकुलर पर्पस की। पर्पस क्या है, इंडिया और चाइना के बीच में जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर एक दूसरे के सामने कन्फ्रंटेशन होता है तो उस समय पर आवश्यकता होती है डंडों की, उस समय आवश्यकता होती है पत्थरों की, क्योंकि इन दोनों देशों ने एक दूसरे से कसम खा रखी है कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर वेपन्स का उपयोग नहीं करेंगे। ये कब हुआ, आज के सेशन में यही बताना है। चलिए साथियों, तो हाल ही में भारत की एक स्टार्टअप कंपनी ने, एक प्राइवेट कंपनी ने भारत के लिए बना करके एक हथियार पकड़ाया है जिसका नाम है अपस्त्रॉन। अपस्त्रॉन नामक एक कंपनी है जिसने भारत के लिए वेपन बनाकर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा की स्थित एक कंपनी है जिसने वज्र, त्रिशूल, सैपर पंच, दंड और भद्रा नाम से कुछ सामान बना करके हाल ही में सरकार के सामने पेश कर दिए हैं। और ये क्यों किए हैं, ताकि भारतीय सेना इनका उपयोग कर सके। आइए मैं थोड़ी सी बातें आपको पहले बता देता हूं, फिर आप इस न्यूज को गहराई से समझ पाएंगे। अक्सर आप लोगों ने इस प्रकार के दृश्य, जब भी भारत और चीन की सेना का आमना सामना होता है तो आप न्यूज में ऐसी तस्वीरें देखते हैं जिसमें एक तरफ आप चाइनीज को देखते हैं, दूसरी तरफ इंडियंस को देखते हैं। ये दोनों अपने हाथ में डंडे लिए खड़े होते हैं, और डंडे लिए खड़े होते हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर गोली ना चलाने की कसम खा चुके हैं। बोले गजब प्यार है भाई, ऐसा प्यार क्यों है आपको हम बताते हैं। क्या आपको मालूम है, देश में 20 जून 2020 में एक घटना हुई थी जिसे आप लोग गलवान वैली इंसिडेंट के नाम से जानते हैं। वो घटना जिसमें 20 भारतीय जवानों की जान चली गई थी। गलवान वैली इंसिडेंट अगर आपको ध्यान हो तो उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कहां हुआ था ये इंसिडेंट, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, जिसमें चाइना ऑक्यूपाइड जो हमारा मतलब लद्दाख वाला हिस्सा है जिसे आप अक्साई चीन के नाम से जानते हैं, और जो हमारा मतलब ये वाला जो हिस्सा है लद्दाख वाला हिस्सा है, इनके बॉर्डर पर गलवान नामक स्थान पर भारतीय और चीनी सेना के बीच में झड़पें हुई थी। उन झड़पों को इस वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिख रही हो तो इसमें आपको डंडों के साथ में आती हुई चाइनीज सेना दिखाई पड़ रही होगी। ये कुछ इस प्रकार से अपने हाथ में लीथल वेपन लिए हुए हैं, लेकिन ये नॉन लीथल कहे जा रहे हैं। ये इंडियन और चाइनीज हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। ये वीडियो किसने जारी किया, ये चाइना की सेना के द्वारा जारी किया गया वीडियो है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से चाइनीज और इंडियन सेना आमने सामने एक दूसरे के आई है। एक तरफ चाइना है, एक तरफ इंडिया है, और दोनों के हाथ में इस प्रकार के डंडे हैं। भारतीय सेना के जो जवान हैं उनके हाथ में सिंगल सिंपल प्रकार के डंडे हैं, चाइनीज सेना के पास भी डंडे हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं ये जो घटना है ये गलवान वैली इंसिडेंट की है, जिसकी इमेजेस जो हैं वो हाल ही में चाइना के द्वारा जारी की गई थी, ये बताते हुए कि किस प्रकार से घटनाएं यहां पर अंजाम हुई थी, किस प्रकार से एक दूसरे के आमने सामने झगड़े हुए थे। इन झगड़ों के अंदर 20 भारतीय सैनिकों की जान चली गई थी। हालांकि चाइना ने शुरुआत में तो नहीं बताया कि उसके कितने सैनिक मरे हैं, बाद में उसने कहा कि उसके 4 सैनिक मरे हैं। हालांकि उसकी बातों पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस इंसिडेंट से ये हमने लेसन लिया था कि एक पहला सवाल जो आप लोगों के दिमाग में बना था, वो पहला सवाल क्या था, सवाल यह था कि क्या कारण है कि भारत ने चीनी सैनिकों के ऊपर गोली नहीं चलाई। दूसरा, क्या कारण है कि चीनी सेना ने भारतीय सैनिकों के ऊपर गोली नहीं चलाई। पहला सवाल तो ये बनना चाहिए, ये लोग इतनी बड़ी संख्या में आ तो गए लेकिन गोलियां क्यों नहीं चला रहे हैं, है ना। अगर ऐसा ही है तो सीधा बंदूक गोली चला लेते और खेल खत्म, मतलब झगड़ा ही खत्म हो जाता, गोली चलाने से सीधा ही गेम खत्म हो जाता। आइए मैं अब आपको एक एक करके सारी बातें बताता हूं।
असल में क्या है, भारत और चीन के बीच में एक दो वो हो रखा है, क्या कहते हैं उसको, एग्रीमेंट हो रखा है। मैं आपको वो एग्रीमेंट के बारे में जानकारी देता हूं। इंडिया और चीन, यही आपको लिखने की बारे की बात कर रहा था मैं। इंडिया और चाइना, इनके बीच में एक एग्रीमेंट हो रखा है। ये एग्रीमेंट हुआ था 1996 में। अब आप इसको लिखिए, 1996 के अंदर हम दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, और उस एग्रीमेंट के अंदर ये कहा गया था कि ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर का मतलब हुआ कि हम एक दूसरे के ऊपर विश्वास पैदा कैसे करें। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है ना। इसके अंदर बात ये थी कि भाई हम किस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर विश्वास करें। तो एक एग्रीमेंट हुआ 1996 में भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच में, जिसके अंदर कुछ हिस्से थे। जैसे इस 1996 के एग्रीमेंट के अंदर जो पार्ट 6 नंबर, इस एग्रीमेंट का पैरा नंबर 6 जो है, उसके सब क्लॉज 1 में लिखा हुआ है कि यदि कभी भी एक दूसरे के ऊपर हमले होने की स्थिति पैदा हुई तो याद रखना है कि भारतीय सेना और चीनी सेना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दोनों तरफ 2 किलोमीटर दूरी तक वेपन्स का उपयोग नहीं करेंगे, वेपन्स यूज में नहीं लेंगे। ध्यान से सुनिएगा, 1996 के अंदर दोनों देशों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें यह कहा गया कि यदि भारत की सेना और चीन की सेना आमने सामने आ भी जाती है तो ध्यान ये रखना है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर वेपन्स का उपयोग नहीं करेंगे। कहां तक नहीं करेंगे? 2 किलोमीटर की दूरी तक नहीं करेंगे। तो पहला पॉइंट तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि यानी नो वेपन पॉलिसी अपनाई जानी चाहिए थी, यानी किसी को भी वेपन ओपन करने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, अगर मान लीजिए कि गलती से हमारे सामने परिस्थिति ऐसी बन जाए कि आमना सामना फिजिकली हो ही जाए, तो इसी के पैरा 6 के अंदर सब क्लॉज 4 में दिया गया है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आमने सामने आ ही गए तो आप बंदूकों का उपयोग तो नहीं कर सकते, यानी लीथल वेपन का उपयोग तो नहीं कर सकते, लेकिन आमना सामना हो ही गया। जैसे कि कहां पर हुआ? जैसे कि अभी गलवान वैली के समय पर हुआ, तो क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति पर नॉन लीथल वेपन से सेल्फ रेस्ट्रेन कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ? आप विरोध व्यक्त कर सकते हैं। किस चीज से? गैर घातक हथियारों से। अब ये गैर घातक हथियार क्या होते हैं? वो हथियार जिन्हें हाथ से ही चलाया जाता है, यानी एक प्रकार से जिनसे गोली नहीं निकलती, जिनसे सामने वाले की मौत नहीं होती, जो कि एक प्रकार से मौत के हथियारों में काउंट नहीं किए जाते। अगर ऐसा होता तो हमारे घरों में भी डंडे ना रखे होते। जो डंडे आप सबके पास होंगे, हॉकी स्टिक वगैरह होंगी, इन्हें मारने का हथियार कंसीडर नहीं किया गया है। यानी एक दूसरे से रखवाली करनी होगी तो ये ऐसे ही नॉन लीथल वेपन्स के माध्यम से करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसके साथ में एक पॉइंट और पढ़ा जाता है और वो ये है 1996 के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तहत ये बात हुई थी, और दूसरा ऐसा ही एग्रीमेंट भारत और चीन की सेना के बीच में 2005 में हुआ था, जिसमें यह कहा गया था कि यदि गलती से कभी कुछ हो भी जाता है तो दोनों सेनाएं आपस में मिलकर के, यानी कि दोनों सेनाओं से अर्थ हुआ कि इंडिया और चाइना की दोनों सेनाएं आपस में मिलकर के वार्ता के माध्यम से एक दूसरे के साथ में डिस्प्यूट रिजॉल्व करेंगी। आपने यही कारण है कि अक्सर सुना होगा भारतीय और चीन की सेना आपस में नेगोशिएशन करने के लिए बैठी है। कई बार आपने सुना है 13वें राउंड की वार्ता विफल, 12वें राउंड की वार्ता विफल। इसका मतलब है कि कोई दिक्कत अगर हुई है तो आपस में बैठ करके बातचीत से ही उसे सुलझाया जाएगा। ये दो प्रक्रियाएं हैं जिन्हें भारत और चीन एक दूसरे के साथ फॉलो करते आए हैं। मुसीबत क्या हुई? मुसीबत ये हुई कि हमारा ये वाला जो पॉइंट था जिसमें ये लिखा हुआ है कि सेल्फ रेस्ट्रेन करना है, हमारी सेना ने तो समझा कि इसका मतलब है कि हमें अपने साथ में केवल डंडा ले जाना है, जो कि अपने पास में होता है सिंपल डंडा, स्टिक जिसे कहते हैं। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि चाइनीज सेना ने अपने डंडों के ऊपर कांटे लगा रखे हैं। कांटे लगाने से मतलब है ऐसी चीजें लगा रखी है जिसकी वजह से सामने वाले की जान जा सकती है। उस चीज से निपटने के लिए भारतीय सेना को एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम है साथियों एपास्टरॉन, जो कि नोएडा की कंपनी है, उसने बनाकर भारतीय सेना के लिए
कुछ ऐसे हथियार दिए हैं जिनका उपयोग करने से सुरक्षा सुनिश्चित तो होगी ही और वो नॉन लीथल कैटेगरी में ही कंसीडर किए जाएंगे। कौन कौन से वेपन है, आइए अब मैं आपको दिखा देता हूं। पहला वेपन आपके सामने है जिसे आप देख रहे हैं, ये इनके सीटीओ है जिसका नाम है मोहित कुमार, जिन्होंने ये वेपन शो किया। इसमें एक त्रिशूल दिखाया गया है। इनका कहना है कि त्रिशूल हमारे देश की परंपराओं में लंबे समय से रहा है। ये जो त्रिशूल है इसकी खासियत देखिए। अब आप इस त्रिशूल के अंदर एक बटन लगा हुआ है। मैं आपको सीधा इनकी आवाज ना सुनाते हुए अपनी आवाज में बोलता चलता हूं। यदि आप त्रिशूल देखें तो इस त्रिशूल के ऊपर करंट निकलता है। आप नोटिस करें तो इन्होंने इसको दिखाया भी है डेमो दे करके कि यदि यहां पर बटन लगा हुआ है, अब हम अपनी सेना को त्रिशूल देंगे और त्रिशूल के अंदर ये बटन लगे हुए हैं जिससे इलेक्ट्रिक शॉक निकलता है। इस इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से दुश्मन को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। यानी ये नॉन लीथल भी है और इसके अंदर जैसे कि उन्होंने क्या किया था, चाइनीज ने चेन लगा रखी थी, चेन कांटेदार पत्थर लगा रखे थे, कुछ ऐसी चीजें बांध रखी थी, पत्थरों में कांटे लगा रखे थे, स्टील के कण लगा रखे थे, वो चीज थी। ऐसे ही इन्होंने एक दूसरी चीज बनाई है जो कि एक पंच है। पंच का मतलब मुक्के मारते समय जो हाथ पर पहना जाए वैसा आइटम है। ये देखिए, ये मुक्के मारते समय का आइटम है। बोले भारतीय सेना को अगर ये मुक्के बनाने वाला आइटम दे दिया जाए तो ये व्यक्ति इसको पहन के दिखा भी रहे हैं कि इसको जब पहन लेंगे आप, इसमें हाथ के ऊपर यानी कि इस जगह पर एक वो बना दिया गया है, बैटरी लगा दी गई है। अब वो बैटरी जो है, उस बैटरी को जैसे ही आप ऑन करेंगे तो ये जो पंच वाली जगह है इसके ऊपर भी इलेक्ट्रिक शॉक लगने वाली चीज दी गई है। इलेक्ट्रिक शॉक लगने वाली चीज का मतलब हुआ, देखिए ये बैटरी आप यहां पर देख पाएंगे। इस बैटरी के माध्यम से अगर आपने इसे क्लिक किया तो यहां से होगा ये कि इस जगह पर भी अचानक रिस्ट के ऊपर क्या आएगा, तो यहां पर क्या हो गया मेरे को YouTube पर वार्निंग आ रही है कि ये जो वीडियो है ये कुछ लोगों के लिए मतलब घातक भी हो सकता है। YouTube ने उस वीडियो को दिखाना ही बंद कर दिया। आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है क्या? हाँ जी, तो इस तरफ देखिए, तो उम्मीद है आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से ये चीज जो है यहां पर आपको समझ में आई होगी कि इन्होंने इस प्रकार का एक हथियार बनाया। इसके अलावा इन्होंने एक आइटम और बनाया है। ये है एक ऐसा आइटम जिसका उपयोग करने से जो भी व्यक्ति है उस व्यक्ति के आंखों में रोशनी चली जाएगी। मान लीजिए कि दुश्मन से आपकी लड़ाई हो रही है, तो लड़ाई होते समय इसमें लाइट लगी हुई है। लाइट लगी हुई है तो आप अपनी सेल्फ डिफेंस में इसको यूज कर रहे हैं। इसको यूज करने से इसकी दोनों तरफ से निकलने वाली जो रोशनी है ये दुश्मन को दूर भगा देगी और उससे उसकी सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित कर देगी। तो त्रिशूल आपने देख लिया, चीनी सैनिकों को डराने के लिए काम में लिया गया है। वज्र जो है वो ऐसे ही एक डंडा है जिसमें कीलें लगी हुई हैं और इलेक्ट्रिक शॉक लगा हुआ है। तो ये बैटरी ऑपरेटेड मेटल की तरह से यूज किया गया है। एपेस्टरॉन नाम से एक कंपनी है जिसने इस प्रकार से इसको बनाया है। तीसरी चीज हो गई सैपर पंच। सैपर पंच के अंदर ग्लोब के अंदर इलेक्ट्रिसिटी लगी हुई है जिसका उपयोग किया जा सकेगा। ऐसे ही हो गया दंड। इसके अंदर क्या है कि एक प्रकार से आंखों में रोशनी तेज मारने के लिए एक इस प्रकार की चीज लगी हुई है। एक चीज है भद्र, जिसमें कि शील्ड है। ये जो ये दिख रही है, ये जो शील्ड है इसका नाम भद्र है। ये भद्र जो है ये अपने आप में अगर कोई पत्थर किसी सैनिक के ऊपर मारता है तो उससे सुरक्षा करेगी और आंखों पर तेज रोशनी मार करके उसका ध्यान जो है वो बांट देगी। इस प्रकार से भद्र का निर्माण किया गया। तो दंड हो गया, भद्र हो गया, ऐसे ही साथियों यहां पर सैपर पंच हो गया, सैपर पंच के साथ साथ वज्र हो गया और त्रिशूल हो गया। ये 5 प्रकार की जो चीजें हैं ये यहां पर बना करके भारतीय सेना को दी गई हैं। तो ये 1996 का मैंने आपको आर्टिकल 6 था जिसका मैंने जिक्र किया। उम्मीद है आप लोगों ने ये बात भी समझ ली होगी। क्लियर है? उम्मीद है आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी कि गलवान वैली इंसिडेंट में ऐसा क्या हुआ था कि भारतीय सेना को इस प्रकार का दिक्कत हुआ था। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। हाँ ठीक है, क्लियर हो गया। अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो एक बार वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो, लाइक कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे चलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न की तरफ जो कि इंडियन इकोनॉमी में आपको एक बहुत बड़ी चीज सिखाएगा। एक कंसेप्ट है जिसे आप सीखने वाले हैं आज। आप में से बहुत सारे लोगों ने इन्फ्लेशन यानी महंगाई का नाम तो सुना है, लेकिन महंगाई से ही मिलते जुलते कुछ शब्द हैं। आपने इन्फ्लेशन यानी महंगाई, अब अंग्रेजी में जो शब्द है महंगाई के लिए, मुद्रास्फीति के लिए, वो है इन्फ्लेशन। इससे मिलता हुआ ही एक शब्द है हाइपर इन्फ्लेशन। इससे मिलता जुलता ही एक शब्द है स्टैगफ्लेशन। इससे मिलता जुलता ही एक शब्द है डिफ्लेशन। इन सारे शब्दों को आज के सेशन